बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा जनाब, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। मैं जनाब एक दफ़ा फिर आप लोगों को, खासतौर पे पीटीआई के वर्कर्स को मुबारकबाद दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप ये जो न्यूज़ आ रही है ना कि जी अब सिग्नल आना ख़त्म हो गए हैं, या जी बातचीत जो है दरमियान में यानी ख़त्म हो रही है, या दरमियान में थोड़े टाइम के लिए वक्फा लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। बातचीत चल रही है, बल्कि मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, और यूट्यूब है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी दोस्त मेरी इस चीज को की इग्नोर कर दिखाए कि प्लेन एक मरतबा नहीं बल्कि 3-4 मरतबा अंदर जा चुका है अडियाला में, इमरान खान को लेने के लिए। अब बात सिर्फ इसी पे फंसी है आके जी, इमरान खान का जो इस्तकबाल है अडियाला में वो ना हो, इस्तकबाल ये बनीगाला में हो। यहाँ से हम इनको बाय एयर ले जाएं बनीगाला, बनीगाला में। और एक थोड़ी दो बातें हैं जिन पे बातें हो रही हैं। अब देखें कि एक बात तो जरूर है, अब अगर इमरान खान ने दरमियान में कोई ऐसी बड़ी बात जो कर दी है, वो उसका हक बनता है, वो कर सकता है। 500 दिन गुजर गए हैं, आप काल कोठरी में आपने उसको रखा हुआ है, 10 महीने से ज्यादा आपने उसकी बीवी को रखा, और अब हालत यह है इस जैसी सर्दी में। आपको पता है कि मॉर्निंग टाइम पे क्या सर्दी होती है, जब 3-4 बजते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर आप रजाई उनको गर्म चीजें न दें, और ये सामने जो काल कोठरी है खान साहब की, उनमें हवा का आना जाना वो उसका भी बंद सिलसिला ना हो, यानी गर्म ऐसी कोई चीज नहीं बनी हुई जिस चीज से इनको सर्दी से बचाया जाए, फिर इतना तो वो बोल सकते हैं जो उन्होंने बोला है। मैं बता रहा हूँ, जिन दोस्तों को पता है वो समझ रहे होंगे मेरी चीजें, इतना वो फिर वो बोल सकते हैं, फिर वो इतने से ज्यादा ही बोल सकते हैं, और बगैर कसूर, बगैर वजह, और जिनकी बेल्स भी की हो केसों में, कोई केस भी ना रहा हो, अदालतों से भी आजादी मिल चुकी हो। अब जाने, आपको पता है कि जब इतना सारा माहौल हो गया है, आप हुकूमत देने के लिए तैयार हैं, या सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और आपको पता है ये नाहल हुकूमत जो मुल्क के लिए इतने मसाइल जिन्होंने खड़े कर दिए हैं, और मुल्क को बैरूनी सतह पे जैसे फंसाया हुआ है, अंदरूनी सतह पे तो किसी किस्म की कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत नहीं बची, और हुक्मरान ऐसे ऐसे काम करते जा रहे हैं, गिरे गिरे जो वायरल हो रहे हैं, तो फिर नाराज सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, मगर उनके ऐसे करतूत होते क्यों हैं, वो करते क्यों हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीचे गिरते क्यों हैं, फिर नाराज मीडिया के ऊपर, मीडिया के दोस्तों के ऊपर। मगर पहले आप जो है मेहरबानी करके लॉ एंड ऑर्डर पे और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वहां भी तवज्जो दें। आपका मुल्क जो है पाकिस्तान, सिर्फ पंजाब को आप नहीं समझे, पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, और इस टाइम जो पारा चनार में जो हालात हैं वो क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आपको वोट नहीं देते हैं, उनके आदमी असेंबली में नहीं है, मगर वो जो लावारस बेचारे पड़े हैं और उनका कोई बुरा सा हाल नहीं है, तो क्यों? चीफ मिनिस्टर साहब केपी की, आप मेहरबानी करके जो है उनके लिए सीरियस इकदाम उठाएं। ठीक है, फोर्स के लिए हमें हद से ज्यादा इज्जत है, मगर फोर्स को भी आप न्यूट्रल रख के वहां चलाएं। फोर्स को आप बोल सकते हैं, सिक्योरिटी को आप बोल सकते हैं, और वहां तक वो अफगानिस्तान के लोग पहुंच रहे हैं, फिर भी आपको गुस्सा शिया कौम के ऊपर है। ऐसे नहीं होता। एक जो देखें, अल्लाह ने की जात देख रही है, आपके हमारे हर अमाल से वो वाकिफ है। बाकी इंटरनेशनल जो इतने सारे हालात खड़े कर दिए हैं, तो ये गवर्नमेंट के अपने बनाए हुए हैं। अगर गवर्नमेंट इतना न दबाती मसले को, न इतना उनके ऊपर सख्ती करती, न इतनी तकलीफें देती, न चीखें और आवाजें बाहर जाती। ये चीखना, आवाजें बाहर जाना, तो जाहिर है एक मजलूम को आप मारोगे, उनके ऊपर जुल्म करोगे, सितम करोगे, वो कम से कम आवाज तो निकलेगा, वो बचाएगा, बचाएगा तो करेगा। आप बोलते हैं कि हम मारते भी रहें, गोलियां भी चलाते रहे, उनके लोग शहीद भी करते रहे, उनके घरों की तकद्दुस पामाल भी करते रहे, सब कुछ करते रहे जैसे भी हमें आए मनमानी, और गवर्नमेंट का हाल यह है कि अंधे नगरी चरबर राज वाला निजाम हो, फिर भी आप बोले नहीं, तो ऐसे हो कहां सकता है? कहां लोगों को आप खामोश करेंगे? किस किस जगह पे खामोश करेंगे? जुल्म की आखिर एक हद होती है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता जी, नहीं चल सकता। लेकिन अभी आपने अगर होश के नाखून लिए हैं, तो बाकायदा होश के नाखून बाकायदा लें, और ये छोटी छोटी बातें दिल में न रखें। आपने भी बहुत सारे जुल्म किए हैं, आपको अगर जुल्म गिनवाने पे हम बैठे तो लातादाद आपके मजालिम हैं। इस कौम के ऊपर
इस मुल्क का जो सत्यानाश किया गया है, तो वो तो सबको पता है। तो अब अगर आपके दरमियान में खैर ख्वाह मुल्क आ रहे हैं और वो दरमियान में इतनी सारी बड़ी चैलेंज कबूल कर रहे हैं, तो अभी तो आपको सुनहरी मौका मिला है जी फेस करने का। ये आप लोगों के लिए बेहतर है। ये खान के लिए, खान को तो वैसे भी आपको पता है कि आपने अपना अदालत के थ्रू उनको तो अपनी बेल्स मिली हुई है। हर जो भी उनके ऊपर केसेस है 200 से करीब, तकरीबन 200 से ज्यादा होने वाले हैं, उनकी बेल्स की हुई है। कानूनी तौर पे तो उनको आप रख सकते नहीं, और आवाम की दिलों से आप उनको निकाल सकते नहीं। ये भी आप याद रख लें। आप भले इलेक्शन और करवाएं, दूसरी इलेक्शन के लिए तैयार है, ये कौम तैयार है, मगर दूसरी इलेक्शन का रिजल्ट इससे ज्यादा आपको गंभीर मिलेगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। क्योंकि जी बात ये है, सीधी सीधी बात है, आपने इस मुल्क के लिए किया क्या है? कोई चीजें गिनवाए तो सही। सवाए अपने लोगों के साथ बैठ के टीवी पे बातें करना और अवाम में निकल जाना, बड़ा फर्क है। वहां अवाम में जाके, आप रोडों पे जाके, बाजारों में, वहां बताएं कि हमने ये चीजें कम की हैं। आप वहां बताएं कि या हम लोगों ने जो है अवाम के लिए इतनी सहूलियात की हैं, पेट्रोल में की है, आपने ऑयल में की है, आपने बताया उनको कि हमने चीनी जो है कम कर दिए, आटा सस्ता कर दिया है, घी सस्ता कर दिया है, चीनी पत्ती जो डेली रोजाना वो सस्ता कर दिया है। आप बताएं लोगों को कि जो लोगों के लिए दवाएं जो है हमने बिल्कुल सस्ती कर दी हैं। वो बताएं ना लोगों को कितने परसेंट सस्ती की है। बजाय सस्ती करने के आपने 200, 300, 400% आपने महंगी कर दी है हर चीज। किस चीज, जो चीज आप बोले, हम आपसे हर चीज शेयर करने के लिए तैयार हैं, आपको पता है। और आपका खामोश रहना, आपको चेक एंड बैलेंस न करना, फिर और मनमानी बढ़ गई है दुकानदारों की। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे आते हैं सिंध में लोगों के लिए, जो हालत है वहां जो कतारें बनी हुई हैं, उनकी वजह क्या है पता है आप लोगों को? सिर्फ उनकी मनमानी ये है कि हम जो उनसे 500,000 रुपए एक लेडीज पे शायद मेरे ख्याल में लेते हैं, तो उसके लिए अगर वो उनको नहीं मिल रहा, वहां टीमें छापे मार रही हैं। अब टीमें उनके साथ मिली हुई हैं, अब छापे मार रही हैं, तो उनको कौन फिर भगा रहा है? किधर वो जा रहे हैं? क्यों छुप रहे हैं? फिर आके बैठ के क्लियरली ओपनली लोगों को देना पैसे, लेडीज को क्यों ख्वार कर रहे हो? लोगों को पैसे दे रहे हो या उनको जलील ख्वार करके उनको मार रहे हो, उनको और बीमार कर रहे हो सर्दी में? ये सिंध गवर्नमेंट का हाल है। कहां सुकून दिया है आपने अवाम को? एक बंदा है मुल्क में जो इस मुल्क का खैर मांगता है, खुदा के लिए उसको आप बाहर निकालें। अवाम का बंदा ही अवामी बात सोच सकता है, और अवाम की बात, अवाम की दुख की बात भी करेगा। अवाम के रग पे उनका हाथ है, उनको पता है अवाम उनको क्या चाहिए, और वही अवाम को दे सकता है। मगर आपका मुल्क खुशहाल होगा तो आप देंगे। मुल्क का हाल ये है कि आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। IMF वाले आ नहीं रहे आपके पास, आप मिन्नतें करें, इधर बैठ के आप बड़े बड़े हवाल करते हैं। आपको बाहर से जो आपको अवार्ड, यानी बाहर से जो आपको पैसे मिलते हैं वो आप खा जाते हैं। हर चीज पे, जो जहां जहां एग्रीकल्चर पे मिल रहे हैं, इरिगेशन पे मिल रहे हैं, या और मेडिसिन पे, हेल्थ में, जहां जहां मिल रहे हैं, आप कोई कहीं कसर छोड़ तो नहीं रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर, लाइक, और अपने कमेंट से नवाजते हैं। जैसे ऐसे ही अपने आप जैसे हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, ये जरूर क्या करें ताकि हमारे हौसले बढ़ते। अपने चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।